दोस्तों नमस्कार। अगर राजनीति में है तो फिर पैसे की कोई कमी नहीं होगी और राजनीति करते करते सत्ता तक पहुंच गए तो फिर उसके बाद तो पैसे की कोई कमी होगी ही नहीं। और इस पूरी प्रक्रिया में अगर इस देश के भीतर आपने कोई धंधा शुरू किया और अपने धंधे के आश्रय सरकार और सत्ता के करीब पहुंच गए तो भी आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। आपका कोई भी धंधा डूबता चला जाए लेकिन आपको पैसे की कमी नहीं होगी, क्योंकि सरकार बैठी है ना। और सरकार बैठी है और कॉरपोरेट के आश्रय इस देश की राजनीति चल रही है। और जो पैसा कॉरपोरेट के पास आ रहा है वो बैंकों से निकल कर आ रहा है। और बैंकों में किसका पैसा है? जनता का पैसा है, हमारा आपका पैसा है। लेकिन आप बैंकों में पैसा क्यों रखेंगे? आप अलग अलग जगहों पर इन पैसों को इन्वेस्ट क्यों नहीं करेंगे? लेकिन इन्वेस्ट कैसे करेंगे जब हर जगहों पर टैक्स बहुत ज्यादा होने लगे? तो टैक्स से बचने का उपाय एकमात्र होगा कि बैंकों में पैसा रख दीजिए। बैंक उस पैसे के आश्रय रईसों को लोन देंगे, रईस उस लोन को नहीं लौटाएंगे, सरकार उस लोन को माफ कर देगी और रईसों के पास जो पैसा लोन का होगा वो राजनीतिक तौर पर पॉलिटिकल सत्ता के पास पहुंच जाएगा। यह कोई चक्रव्यूह नहीं है, लेकिन मौजूदा वक्त में इस देश की नीतियां जिस रास्ते पर चल पड़ी है उसमें सरकार ने इस देश के लोगों के लिए अब यही व्यवस्था की है कि आप पैसा कहीं भी इन्वेस्ट करें। जमीन खरीदेंगे तो वहां भी टैक्स बहुत ज्यादा लगेगा, मकान खरीदेंगे टैक्स वहां पर भी लगेगा, म्यूचुअल फंड में डालेंगे टैक्स वहां पर भी लगेगा, फिक्स डिपॉजिट में भी पैसा रखें वो बैंक के भीतर पैसा होगा, उससे कुछ सहूलियत सरकार और रईसों को हो जाएगी, वहां कुछ कम टैक्स लगेगा। और यह प्रक्रिया धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते एक ऐसी परिस्थिति में भारत में आकर खड़ी हो गई है जहां पर सरकार ने एक नियम और जारी कर दिया। और सरकार ने कहा कि जो भी पैसा इस देश से बाहर भेजता है, कल तक उस पे 5% टैक्स लगता था, लेकिन अब यानी 1 जुलाई से उस पर 20% टैक्स लगेगा। तो 20% टैक्स देकर कौन बाहर पैसा भेजेगा? आप सोच रहे होंगे कितने लोग हैं जो बाहर पैसा भेजते हैं। तो यहां पर आपको एक जानकारी होनी चाहिए कि दरअसल 2014 के बाद इस देश को छोड़कर दूसरे देशों की नागरिकता लेने वालों की तादाद में जबरदस्त वृद्धि हुई है। लाखों की तादाद में इस देश को छोड़ने वाले लोग इसी दौर में आए हैं। इस देश के भीतर में हजारों बिजनेसमैन ने अपना बिजनेस दुनिया के अलग अलग जगहों पर शिफ्ट कर लिया है। और इस देश की परिस्थिति के भीतर टैक्स इतना लगा दीजिए कि जनता कहीं पर भी पैसा इन्वेस्ट नहीं करे और बैंकों के पास जब पैसा आए तो बैंक उसके जरिए अपना मुनाफा कमाए। और आज ही जब एसबीआई का आंकड़ा निकल कर आया कि दरअसल 18,000 करोड़ का उसको लाभ हुआ है। दूसरी जानकारी निकल कर आई कि बैंकों को जो लाभ होता है, जिसमें आरबीआई के पास जो डिविडेंड होता है वो जो सरकार को देता है, उसको देने की रफ्तार 2023-24 के फाइनेंशियल ईयर में 1 से 2 लाख करोड़ तक हो सकती है। यानी बरस दर बरस इससे पहले जो नियम कायदे थे कि 50,000 करोड़ से ज्यादा डिविडेंड सरकार को आरबीआई देगी नहीं, बाकी पैसे को अपने पास रखेगी, जिससे इस देश के भीतर में कोई बैंक क्राइसिस में आ जाए तो उसको वह निपटारा कर सके। लेकिन सरकार ने जलान कमेटी बनाई और उसके बाद क्या कुछ हुआ अब यह बताने की जरूरत इसलिए नहीं क्योंकि 2018-19 में 1,75,000 करोड़ आरबीआई ने डिविडेंड सरकार को दिया था, केंद्र सरकार को दिया था, मोदी सरकार को दिया था। उस वक्त 2019 के चुनाव आ रहे थे और इस वक्त 2024 के चुनाव आ रहे हैं। तो रास्ता वही अपनाया गया है जिसमें आरबीआई जब इस बरस जब डिविडेंड देना शुरू करेगा तो वह 1 से 2 लाख करोड़ के बीच होगा। लेकिन यहां पर एक सवाल हर किसी को परेशान कर सकता है, क्या वाकई इस देश के भीतर में सरकार के पास कोई दूसरा उपाय नहीं? स्थिति इतनी नाजुक है कि सरकार ने अपने तौर पर इस देश के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन पैसे की कमी होनी नहीं चाहिए। हमें लगता है आज इस पूरे कच्चे चिट्ठे को जरा समझ लीजिए, तब आप जान पाएंगे आपका पैसा बैंक में, बैंक से आपका पैसा कॉरपोरेट के पास,
कॉरपोरेट उस पैसे को नहीं लौटाएगा, नहीं लौटाने पर वो माफी हो जाएगी, रिटर्न ऑफ हो जाएगा, और कॉरपोरेट पैसा ट्रांसफर करेगा पॉलिटिकल पार्टी के पास, पॉलिटिकल पार्टी रईस होगी, और फिर क्या विधायक और क्या सांसद, हर किसी की बोली लगती चली जाएगी। तो सिलसिला शुरुआत करते हैं 1 जुलाई 2023 से। जो नियम नया बन रहा है उसमें टैक्स कलेक्शन एट सोर्स यानी टीसीएस इसको कहते हैं। इससे पहले जब आप किसी को पूरे साल में 7 लाख रुपए भेजते थे तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था, कुल मिला के 0.5% ही टैक्स लगता था, जो कि नगण्य है, नहीं के बराबर है। और 7 लाख से ज्यादा जब भेजते थे तो वो टैक्स लगता था आपको 5%। अब सरकार ने कहा जी नहीं, ये लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम अब नहीं चलेगी, जिसके तहत पहले तो आप तकरीबन $2.5 लाख तक भेज सकते थे, यानी तकरीबन 2.5 करोड़ के लगभग भेजने की स्थिति इस देश के भीतर थी, और टैक्स लगता 5%। कहा गया नहीं, अब यह व्यवस्था नहीं होगी, अब 20% टैक्स सीधे लिया जाएगा, सिर्फ 2 स्थिति को छोड़कर। वह 2 स्थिति एजुकेशन से जुड़ी है और हेल्थ से जुड़ी है। यहां पर आपको 5% टैक्स देना होगा, लेकिन बाकी सारी चीजों में, यहां तक कि यहां से जो आप क्रेडिट कार्ड लेकर जाएंगे और वहां जो खर्च करेंगे उस पर भी 20% का टैक्स लगेगा। जो टूर एंड ट्रेवल अब जो सफर करना चाहते हैं उसके जरिए जुलाई के महीने से अब वो 20% पे आ जाएगा, यानी पहले जो 5% था उसमें 15% की बढ़ोतरी। ये पैसा सरकार को चाहिए और बड़ी तादाद में चाहिए। यहां पर एक सवाल यह होगा कि बैंकों को लाभ, आरबीआई का डिविडेंड बढ़ना और सरकार के पास वह भी पैसा आना, बड़ी तादाद में कॉरपोरेट का माफी, रिटर्न ऑफ करना पैसा, वो पैसा भी रोटेट होकर पॉलिटिकल फंडिंग में चले जाना, और इस देश के भीतर की बेसिक जरूरतों को भी सरकार पूरा ना कर पाए, तो फिर आप क्या कहेंगे।